तो आज था इंडिया में मेरा लास्ट डे, तो सोचा निकलने से पहले क्यों ना आज सभी दोस्तों को डिनर पर बुलाया जाए। मतलब ऑफिशियली फ्री खाना गारंटी के साथ। सभी फ्रेंड्स आए और मेन्यू में थी एकदम गर्मा गर्म मंदी। फुल मंदी में बकरे की एक टांग खाने के बाद कुछ दोस्तों का पेट अभी भी खाली था, तो हमने मंगाया गर्मा गर्म चिकन सिजलर। और जैसे ही वो टेबल पर आया आवाज और दोस्तों की आंखें वाओ। अब हम इतने गरीब हो चुके थे कि ये टोल भी तोड़ना पड़ा। अब इन 2 घंटों में ये टोल वाले क्या ही कर लेंगे मेरा। घर पहुंचकर मैंने किया बैकपैक और निकल गया एयरपोर्ट के लिए। मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आई है मेरी माँ, छोटी बहन और एक मेरा जिगरी दोस्त। आने वाले और भी रिश्तेदार थे। मैंने कहा तुम्हें मैं अपनी बारात में लेके जाऊंगा, जिसमें पुप्पो नाराज हो गई। अब पुप्पो का तो काम ही है नाराज होना, अगर वो नाराज नहीं होंगी तो फिर पुप्पो कैसे कहलाएंगी। खैर यहाँ बैठकर मैंने किया थोड़ा वेट, क्योंकि डिपार्चर में था अभी थोड़ा टाइम। और इन 2 बंदों को जो सामने देख रहे हो, इन्हीं के हाथ में मेरी आज जीवन रेखा। भाई एयर इंडिया मत बना दियो। खैर बिस्मिल्लाह पढ़कर मैं बैठ गया अपनी उड़न तश्तरी में। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा। मेरी टांगों में हो रहा था दर्द, तो मैंने उतारे जूते और बैठा अपने देसी स्टाइल से। इसके बाद भी मुझे सुकून नहीं मिला तो मैं लेट गया, फिर भी सुकून नहीं मिला तो मैं सो गया। अब मुझे सोता देख ये बंदी भी सो गई, क्योंकि खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है। फिर मुझे ध्यान आया विंडो सीट सोने के लिए नहीं, नजारे देखने के लिए होती है। यहाँ तो खून की नदियां बह गई। अब लैंडिंग में बस कुछ ही देर बची थी और मैं उतरने वाला था एक ऐसे देश जहाँ पेट्रोल सस्ता और इमोशंस बहुत महंगे हैं। आसमान की ऊंचाइयों को छूता जहाज देखते ही देखते कब जमीन की सतह पर आ गया पता ही नहीं चला। ये समुद्र के किनारे से सटा हुआ एक ऐसा देश है जिसकी करेंसी पूरी दुनिया पे राज करती है। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन से देश आया हूँ, क्योंकि ये 5 करोड़ की फरारी कोई नॉर्मल रोड पर तो चलेगी ही नहीं। जो समझ गए वो कमेंट करो और जो नहीं समझे वो पोगो देखो, क्योंकि मैं तो बताने से रहा। स्पीड ब्रेकर यहाँ भी थे, बिल्कुल हमारे देश की तरह।